आज हम जैविक घड़ी द बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका परिचय हम देखते हैं। विभिन्न पादपों में अनेक क्रियाएं ऐसी होती हैं जो निश्चित अंतराल से होती हैं, अर्थात ये आवर्ती रिदमिक होती हैं। इन आवर्ती क्रियाओं का समय अंतराल भिन्न भिन्न अर्थात 24 घंटे, एक सप्ताह, 15 दिन, एक महीना अथवा एक वर्ष भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर फेसियोलस की पत्तियों में होने वाली निशानुकुंची नेक्टिनास्टिक गति में 24 घंटे का अंतराल होता है, जबकि पादपों में पुष्पन प्रतिवर्ष लगभग एक निश्चित मौसम में होता है, जैसे गुलदाउदी में पुष्पन। पादपों में इस प्रकार की क्रियाएं पर्यावरण की आवर्तिता रिद्म से प्रभावित होती हैं तथा पादप नैज आवर्तिता प्लांट रिद्म कहलाती है। इस आवर्तिता को पहली बार एंडोस्थनस ने कुछ पादपों में नैश गति स्लीपिंग मूवमेंट के रूप में देखा था। इनमें पत्तियां दिन में क्षैतिज फैली हुई तथा रात्रि में बिल्कुल लटकी हुई होती हैं। डी मैरियन ने छुई मुई में प्रयोग कर देखा कि आवर्ती क्रियाएं पादप को उस वातावरण से हटा देने पर सतत उसी प्रकार चलती रहती हैं। इसके आधार पर उन्होंने कहा संभवतः पादपों में समय को मापने के लिए आंतरिक तंत्र होता है, इंटरनल सिस्टम होता है। फेफर ने फेसियोलस वल्गैरिस में प्रयोग किए तथा उन्होंने पादपों के अंदर ही जैविक घड़ी की अवधारणा दी। इसके प्रकार देखते हैं। नैज आवर्तिता के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिद्म्स। पर्यावरणीय आवर्तिता एनवायरमेंटल पीरियोडिसिटी से नियंत्रित होने वाली पादपों को नैज आवर्तिता को बहिर्जात नैज आवर्तिता एक्सोजीनस रिद्म कहते हैं। यदि ये आवर्तिता बाद में बाह्य उतार चढ़ाव की अनुपस्थिति में भी बनी रहती है तो उसको अंतर्जात यानी एंडोजीनस रिद्म कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण रंध्रों की गति इत्यादि बहिर्जात एक्सोजीनस रिद्म के उदाहरण हैं। वनस्पतिज्ञों का अधिक ध्यान अंतर्जात नैज आवर्तिता पर केंद्रित है तथा पादप में उपस्थित उस विशिष्ट जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में उत्सुकता है, जिसके कारण बाहरी उद्दीपन से हटा दिए जाने पर भी पादप को समय का पूरा ज्ञान रहता है। पादप नैज आवर्तिता को इनके अवधि काल के आधार पर भी विभाजित किया जा सकता है, जैसे ल्यूनर रिद्म, चांद नैज आवर्तिता। अनेक पादपों में चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा की अवधि 27.5 दिन के अनुसार आवर्तिता पाई गई है। इन्हें चांद नैज आवर्तिता कहते हैं। एक शैवाल डिक्टियोटा में बीजाणुओं का विमोचन इसी का उदाहरण है। एनुअल रिद्म, वार्षिक। एक वर्ष की अवधि वाली नैज आवर्तिता वार्षिक नैज आवर्तिता कहलाती है। पर्णपाती वृक्षों से पत्तियों को झड़ना, बीजों का विशिष्ट मौसम में अंकुरण, पुष्पन, फलन इत्यादि इसके उदाहरण हैं। परादैनिक नैज आवर्तिता अल्ट्राडियन रिद्म। इसके अतिरिक्त कुछ में अवधि काल बहुत ही छोटा, लगभग एक दिन में 2 घंटे तक होता है। इसे अल्ट्राडियन आवर्तिता कहा जाता है। जीव द्रव प्रवाहिता यानी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इसका उदाहरण है। ज्वारीय नैज आवर्तिता टाइडल रिद्म। समुद्र में पाए जाने वाले अनेक जीवों में यह दिखाई देती है। दैनिक नैज आवर्तिता यानी सर्केडियन रिद्म। स्वचालित अवधि नैज आवर्तिता का अवधि काल लगभग एक दिन होता है, इसलिए इसे सर्काडियन रिद्म कहा जाता है। यह लगभग सभी प्राणियों में पाई जाती है। पत्तियों की गति, पुष्प में दल की गति, कोशिका विभाजन, पुष्प में विशिष्ट गंध की विमुक्ति इसी के उदाहरण है। संभवतः पुष्पन दैनिक गतियों इत्यादि में सर्वाधिक दैनिक आवर्तिता से संबंधित हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अंतर्जात नैज आवर्तिता संभवतः पादपों में उपस्थित जैविक घड़ी अथवा अंतर्जात समय निष्पादन
के लिए अवश्य कोई प्रक्रिया अथवा तंत्र होता है। जैविक घड़ी की कार्य की बर्निंग द्वारा सुनाई गई जैविक घड़ी को आरंभ करने के लिए मात्र एक बार का उद्दीपन ही पर्याप्त होता है। यह उद्दीपन तापमान, प्रकाश तीव्रता तथा अन्य पर्यावरण में अचानक परिवर्तन के रूप में हो सकते हैं। जैविक घड़ों को पुनः सेट करने के लिए पादप को परिवर्तित ताप अथवा प्रकाश तीव्रता इत्यादि में उपचारित किया जा सकता है। हालांकि यह इस पर भी निर्भर करता है कि यह उद्दीपन चक्र के किस भाग में दिया जा रहा है। जैविक घड़ियों को चलाने के लिए उपापचय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अवायवीय परिस्थिति अथवा बहुत कम तापमान की स्थिति में जैविक घड़ी कार्य करना बंद कर देती है, क्योंकि इन्हें ऊर्जा उपलब्ध नहीं हो पाती है। रेत घड़ी मॉडल, आवर ग्लास मॉडल। वर्तमान में नवीन जानकारी के अनुसार इस प्रक्रिया को फाइटोक्रोम वर्णक की भूमिका होती है, जिसमें वर्णक का कम होना अवरोध रहित रात्रिकाल के माध्यम से प्रदीप्त काल को मापने के लिए अंधकार अवधि की रेत घड़ी के समान कार्य करता है। अंधकार में P730 P668 में परिवर्तित हो जाता है, जबकि प्रकाश में पुनः P668 से P730 में बदलता है। यह घड़ी में चाबी भरने के समान ही होता है। जैविक घड़ी की प्रकृति, नेचर ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक। ये क्या होता है? जैविक घड़ी की प्रकृति तथा स्थिति दोनों के बारे में वैज्ञानिक अभी तक किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते हैं। एक कोशिकीय जीव में यह उस कोशिका में होता है। ब्रायोफिल्म की पत्तियों में पर्णमध्योतक की प्रत्येक कोशिका का स्वयं का नियंत्रण तंत्र होता है, जो CO2 उपापचय में आवर्त्यता दर्शाती है। परंतु उच्च पादपों में इसकी स्थिति तय नहीं हो पाई है कि यह सभी कोशिकाओं में होता है अथवा विशिष्ट कोशिकाओं में होता है। एसिटेबुलेरे नामक कवक में किए गए प्रयोग से स्पष्ट है मुख्य जैविक घड़ी केंद्रक में स्थित नहीं होती, हालांकि केंद्रक का इस पर नियंत्रण रहता है। जैविक घड़ी अथवा दोलक की गति के बारे में भी कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता, हालांकि फाइटोक्रोम इससे किसी प्रकार संबंध माने जाते हैं। हीडे के अनुसार फाइटोक्रोम का आवर्तता से संबंधित प्रकाश अवधि से गहरा संबंध है। इनके अनुसार फाइटोक्रोम जैविक घड़ी के लिए प्रकाशग्राही है। यह संभवतः कला यानी मेम्ब्रेन पर उपस्थित होता है। तो ये हमने कुछ पढ़ा जैविक घड़ी के बारे में। धन्यवाद।